हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लिंगडोंग ग्रेट पपेट सिटी के अंदर आकर के टेंगलेई के घासली पपेट कल्ट को चुनौती देता है। टेंगलेई और हुआगू लिंगडोंग को जिंदा देख करके हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हुआगू लिंगडोंग से फाइट करने के लिए जाता है, मगर वो लिंगडोंग से बहुत ही आसानी से हार जाता है। ये देखकर टेंगलेई समझ जाता है कि लिंगडोंग पिछले के मुकाबले इस समय बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर वो अपने घासली पपेट कल्ट के सारे कल्टिवेटर्स को एक फॉर्मेशन बनाने को कहता है, जिससे वो लिंगडोंग को हरा सके। अब आगे फिर सारे लोग टेंगलेई की बात सुनकर फॉर्मेशन बनाते, मगर उनका ये फॉर्मेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जो 4 ग्रेट क्लैंस ने मिलकर बनाया था। इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए ग्रेट पपेट सिटी में मौजूद सारे घासली पपेट कल्ट के कल्टिवेटर्स थे और टेंगलेई इस फॉर्मेशन के बीच में खड़ा था और उसके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग एल्डर्स थे जो फॉर्मेशन को अपनी युआन पावर से बहुत स्ट्रॉन्ग बना चुके थे। यह फॉर्मेशन फिर लिंगडोंग के सर के ऊपर के आसमान को अंधेरे से भर देता है। द ग्रेट डेविल सेक्ट के अंदर से मू कियान भी इस लड़ाई को देखने के लिए उसकी भी आंखें टिकी हुई थी। वो इस फॉर्मेशन को देखकर कहती है, टेंगलेई ने घासली पपेट डेविल असेंबली फॉर्मेशन को बनाया है। मू कियान को अब यकीन हो गया था कि लिंगडोंग जब इतनी आसानी से हुआगू को हरा सकता है तो उसके पास तो हाई लेवल की पपेट भी है और लिंगडोंग के पास इसके अलावा मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट है जो उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। इसके मुकाबले में टेंगलेई का इस फॉर्मेशन की मदद से लिंगडोंग को हराना आसान नहीं होगा। उसकी बात सुनकर एक सफेद दाढ़ी वाला एल्डर जिसका नाम वू सी आई था, वो उससे पूछता है, तो क्या ये वही लिंगडोंग है जिसने मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट के अंदर मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट को हासिल किया है? उसे जवाब में हाँ सुनाई देता है। ये जानकर वो खुश हो जाता है और कहता है, आज घासली पपेट कल्ट को लिंगडोंग के हाथों हार का सामना करना पड़ेगा। फिर वो लिंगडोंग को आवाज लगाकर कहता है, क्या आप उस साथी को भूल गए जो घासली पपेट कल्ट ब्रांच डिवीजन में तैनात है? यह सुनकर लिंगडोंग पहले तो हैरान रह गया, फिर वो चिल्लाकर कहता है, काओजेन आखिर 1 साल से अपीयर क्यों नहीं हुआ है? वू सीआई उसे बताता है कि वो मैनिफेस्टेशन लेवल का ब्रेक थ्रू करना चाहता है, इसलिए अपीयर नहीं हुआ है। लिंगडोंग ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि इस लेवल का ब्रेक थ्रू करना आसान नहीं था। वो ये सोचने लगता है कि अच्छा हुआ वो घासली पपेट कल्ट की मदद करने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है, वरना आज उसका ग्रेट पपेट सिटी से बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद टेंगलेई के फॉर्मेशन के अंदर से एक शैतानी शक्ल वाली एक शैडो बाहर निकली और उसके साथ उस फॉर्मेशन में से एक ट्रीडेंट निकला। फिर ये दोनों लिंगडोंग को मारने के इरादे से अपनी पावर्स को निकालते हैं। ज़ाओयान ये देखकर जोर से दहाड़ता है और उन दोनों के ऊपर अपने पंजों से अटैक करता है। इसके बाद वो ट्रीडेंट फिर से लिंगडोंग की ओर बढ़ता है और उसे घेर लेता है। ये सब देखकर लिंगडोंग की एक्सप्रेशन उस शैतानी शैडो और ट्रीडेंट के सामने शांत थी। फिर वो अपनी ड्रैगन एप पावर टेक्निक को बाहर निकालता है, जिससे उसकी फिगर एक जायंट की तरह हो गई थी। फिर वो अपनी युवान पावर को निकालकर अपने एंशिएंट हेवनली स्केल हार्बर्ड पावर से उस शैतानी शैडो को मारकर चौंकाने वाले तरीके से पटक देता है और धमाकेदार ब्लास्ट से वो शैतानी शैडो खत्म हो जाता है। यह देखकर घासली पपेट कल्ट के बहुत सारे कल्टिवेटर्स का फेस का इंप्रेशन निगेटिव हो जाता है। वो सब यहाँ तक कि टेंगलेई भी लिंगडोंग के इस अटैक से लड़खड़ा जाता है और उसके मुंह से खून की उल्टी होती है और वो सब जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे वो फॉर्मेशन टूट जाता है। सब लोग सिटी के अंदर ये नजारा देखकर एकदम शॉक थे। इसके बाद लिंगडोंग घासली पपेट कल्ट के लोगों से कहता है, अगर अभी भी तुम्हारे पास कोई कल्टीवेटर है जो मेरा मुकाबला करना चाहता है तो आगे आओ। यह कहकर वो ग्रेट पपेट सिटी के अंदर बढ़ता है। तभी लिटिल मार्टिन महसूस करता है कि एक बहुत ही पावरफुल ऑरा घासली पपेट कल्ट के अंदर थी। वो ऑरा लिंग लैंगटियन के बराबर थी। तभी उस भयानक पावरफुल ऑरा वाला पर्सन जोर से हंसता है और कहता है, मैंने कुछ साल तक खुद को अकेला रखा था, तो क्या सब लोग काओजेन का नाम भूल गए हैं, जो एक नेमलेस यंगर जनरेशन भी मेरे घासली पपेट कल्ट के साथ मिसबिहेव करने की हिम्मत कर रही है। लिंगडोंग भी काओजेन को देखकर शॉक हो गया था। काओजेन ने अकेले ही पूरे ग्रेट युआन ओरिजिन सेक्ट को बर्बाद किया था। वो पिछले 1 साल से सबसे दूर अकेले मैनिफेस्टेशन लेवल को पाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। फिर लिंगडोंग को जब पता चलता है कि काओजेन इस वक्त हाफ स्टेप टू मैनिफेस्टेशन लेवल पर है तो वो हैरान हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ग्रेट पपेट सिटी के घासली पपेट कल्ट ब्रांच डिवीजन के अंदर इतना पावरफुल कल्टिवेटर होगा। अब सिटी के अंदर सब लोग काओजेन को देखकर सोच में पड़ जाते हैं, लिंगडोंग क्या इसके सामने टिक पाएगा? अब मू कियान और वू सी आई और बाकियों के
चेहरे के इम्प्रेशन बदल चुके थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये खतरनाक शख्स यहाँ पर हाजिर हो जाएगा। अब लिंगडोंग थोड़े खतरे में पड़ गया था। फिर लिटिल मार्टिन लिंगडोंग से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसे हराने में। मगर लिंगडोंग उसे मना कर देता है, क्योंकि लिंगडोंग भी जानना चाहता था कि आखिर हाफ स्टेप टू मैनिफेस्टेशन लेवल के प्रैक्टिशनर से क्या वो अपनी करेंट पावर के साथ मुकाबला कर पाता है या नहीं। इससे उसे पता चल जाएगा कि लिंग लैंगटियन और उसके बीच कितना डिफरेंस है। घासटली पपेट कल्ट के सारे प्रैक्टिशनर्स और टेंग लेई भी काओजेन को देखकर खुश थे। फिर काओजेन उनसे कहता है, इतने सारे कल्टीवेटर्स को लिंगडोंग अकेले चुनौती दे रहा है और आप सब मिलकर भी उसे अभी तक सबक नहीं सिखा पाए। वो लोग फिर जवाब देते हैं कि कैप्टन, ऐसा नहीं है कि हम सब बेकार है, मगर लिंगडोंग के पास हमसे ज्यादा एबिलिटी है, इसलिए हम उसे नहीं हरा पाए। फिर टेंग लेई कहता है, अंकल काओजेन, इस लिंगडोंग ने हमारी घासटली पपेट कल्ट के लिए कई बार परेशानी खड़ी की है, यहाँ तक कि इसने उस हाई लेवल पपेट को भी एंशिएंट टैबलेट एरिया से हासिल कर लिया जो हमारे पास होना चाहिए था, इसलिए हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए। इसके बाद काओजेन टेंग लेई की बात सुनने के बाद वो लिंगडोंग की ओर मुड़ा और लिंगडोंग से कहा कि मुझे नहीं परवाह कि तुम कहाँ से हो, मगर तुमने जो मेरे घासटली पपेट कल्ट की बेइज्जती की है, मैं उसके लिए तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लिंगडोंग फिर उससे कहता है, मुझे मारने के लिए तुम में अभी इतनी काबिलियत नहीं है। काओजेन ये सुनकर हंसता है और लिंगडोंग को मारने का इरादा कर लेता है। फिर दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। काओजेन लिंगडोंग के ऊपर अपनी युवान पावर से बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, मगर लिंगडोंग अपनी जगह से हट जाता है, जिससे वो अटैक एक बड़े से पिलर पर लगता है जो पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद काओजेन अपने ग्रेट डिमोनिक ब्लड डिवॉर्मिंग आर्म से लिंगडोंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लिंगडोंग की मेंटल पावर में से ग्रेट सन थंडर युवान पावर आगे बढ़ी और बहुत सारे बड़े बड़े पंचेस में बदल गई। फिर वो काओजेन के अटैक से टकराई, जिससे बहुत ही जोरदार धमाकेदार आवाजें आई और काओजेन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। काओजेन ये देखकर चौंक जाता है कि लिंगडोंग ने उसकी डिमोनिक ब्लड डिवोरिंग आर्म अटैक को अपने मेंटल और युवान पावर को मिलाकर डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर काओजेन अपनी युवान पावर को अपनी हथेली पर निकालता है जो रेड ब्लड कलर की थी। फिर वो लिंगडोंग के ऊपर तेजी से अटैक्स करता है। लिंगडोंग इन अटैक्स से खुद को बचाता है और अपने डिमोनिक एप ट्रांसफॉर्मेशन को बाहर निकालता है। युवान पावर और जेट थंडर बॉडी के साथ उसकी ताकत बहुत पावरफुल थी और उसने बिना पीछे हटे काओजेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन दोनों की लड़ाई से आसमान में बहुत ही खतरनाक शॉक वेव निकल रही थी। सब उन दोनों को अपनी नजरें आसमान में टिका कर देख रहे थे। सबको पता था कि इन दोनों का डेथ मैच चल रहा है। फिर सब लोग आसमान की ओर देख ही रहे थे कि तभी बूम की आवाज के साथ वो लोग लिंगडोंग को झटके से दर्जनों कदम पीछे हटते देखते हैं। जाहिर है कि काओजेन के मुकाबले में लिंगडोंग की युवान पावर उससे थोड़ी कम है। लिंगडोंग इसके बाद हंसता है और काओजेन से कहता है, हाफ स्टेप टू मैनिफेस्टेशन वाकई में कैपेबल है, हालांकि ऐसा लगता है कि आपके पास बस इतना ही है। लिंगडोंग फिर अपना कदम आगे बढ़ाता है और अपनी पूरी युवान पावर को बाहर निकाल लेता है और देखते ही देखते आसमान में अंधेरा छा जाता है। लिंगडोंग की पावर देखकर काओजेन का चेहरा भी थोड़ा गंभीर हो जाता है। टेंग लेई फिर काओजेन से कहता है, आप केयरफुल हो जाइए, लिंगडोंग अपनी मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट का यूज करने वाला है। उसकी बात सुनकर काओजेन हंसता है और कहता है, क्या हुआ अगर वो मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट जानता है। फिर काओजेन कहता है, लिंगडोंग भले ही तुम मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट को जानते हो, मगर मैं आज तुम्हें बता दूंगा कि किसी ऐसे पर्सन के सामने जो सच में काबिलियत रखता हो, उसका तुम अपने इस मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट से कुछ नहीं कर सकते हो। फिर लिंगडोंग अपनी ग्रेट डिजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर को बाहर निकालता है, मगर ये फिंगर पिछली बार की तरह पूरी नहीं बल्कि आधी फिंगर थी, मगर इससे भी बहुत खतरनाक पावर निकल रही थी। काओजेन ग्रेट डिजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर को देखकर भी टिका हुआ था। उसे यकीन था कि वो लिंगडोंग को उसकी मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट के साथ भी अपनी काबिलियत के दम पर हरा सकता है। फिर वो अपनी पूरी युवान पावर को अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकालता है। लिंगडोंग उसकी युवान पावर देखकर जरा भी नहीं घबराता है। फिर हाफ हेवनली फिंगर में से बहुत ही स्ट्रॉन्ग चमचमाती हुई एनर्जी निकली जो सीधा काओजेन से टकराती है। काओजेन उसे अपनी युवान पावर से रोकने की पूरी कोशिश करता है। काओजेन उस एनर्जी को अपनी युवान पावर से कुछ वक्त तक रोकने में कामयाब रहा, मगर थोड़ी ही देर में उस एनर्जी के
इम्पैक्ट से उसके कपड़े फटने लगते हैं। फिर काओजेन अपनी 9th रैंक के मार्शल आर्ट का भी इस्तेमाल करता है हेवनली फिंगर को खत्म करने के लिए। अब काओजेन ने हाफ हेवनली फिंगर का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर दिया था, मगर वो अभी भी उस फिंगर को खत्म नहीं कर पाया था। इसके बाद हाफ हेवनली फिंगर और काओजेन की युवान पावर और उसकी 9th रैंक की मार्शल आर्ट के बीच जोरदार धमाका होता है। यह धमाका इतना बड़ा था कि इससे सिटी के अंदर मौजूद सारे लोग डर जाते हैं। इसके बाद धुआं हटने के बाद देखते हैं तो काओजेन अभी भी हेवनली फिंगर का अटैक सहने के बाद भी वो वहाँ खड़ा था। फिर काओजेन हंसता है। काओजेन की हाफ स्टेप टू मैनिफेस्टेशन लेवल की पावर और लिंगडोंग की क्यू क्रिएशन लेवल पावर के बीच बहुत डिफरेंस था। यहाँ तक कि काओजेन लिंगडोंग के मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट का भी सामना आसानी से कर सकता था अपनी हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन लेवल के पावर के साथ। फिर टेंग लेई कहता है, अंकल काओजेन उस लिंगडोंग को मार डालो और उससे वो मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट और वो हाई क्लास का पपेट ले लो। काओजेन फिर लिंगडोंग की ओर देखकर जोर से हंसने लगता है। लिंगडोंग के इम्प्रेशन इसके बाद थोड़े सीरियस थे, मगर थोड़ी देर बाद लिंगडोंग काओजेन को देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है। इसके बाद लिंगडोंग आगे बढ़ता है और अपनी युवान पावर का यूज करता है, जिससे उसके बॉडी के अंदर से एक फिंगर बाहर निकलती है। ये लिंगडोंग की ग्रेट डिजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर थी, जो इस बार पूरी की पूरी थी। इसे देखकर काओजेन और टेंग लेई के चेहरे पर थोड़ी देर पहले जो हंसी थी वो जम जाती है, क्योंकि लिंगडोंग ने इस बार मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट की सच्ची पावर को बाहर निकाला था। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।